नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित कक्षा 8 का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। आइए बच्चों, इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 2.1 के पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, आइए इनको हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। देखिए, समीकरण हम समझ लेते हैं। यदि हमारे पास 2x ऋण 3, ठीक है, इस प्रकार से यदि हमारे पास चर के सहित अगर मान दिया है तो ये क्या समीकरण है? समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह पूर्ण रूप से मान नहीं दिया है। तो हम समझ लेते हैं कि समीकरण क्या है। जैसे कि अगर हमारे पास 2x ऋण 3 बराबर 7 इस प्रकार से अगर दिया है तो यह एक समीकरण है। ठीक है, तो इसे हम एक रैखिक समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, जिसमें यहाँ ये जो मान होगा 2x, जिसमें यह x जो है एक प्रकार एक चर है, और यहाँ इस समीकरण में ये जो बराबर का चिन्ह है इसे हम समता का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, समता का चिन्ह कहते हैं, और इस प्रकार से यह एक क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें चर सहित मान इस प्रकार से अगर दिया है तो यही क्या कहलाएगा? एक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जिसमें x चर है और जो इस समीकरण में ये जो बराबर का चिन्ह लगता है इसे हम समता का चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2x ऋण 3 बराबर 7 दिया है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या है? यहाँ देखिए, चर की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस समीकरण को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें समीकरण क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ बेसिक जानकारी समझ सकते हैं। आइए बच्चों, इसी के आधार पर हम समझते हैं। देखिए, यहाँ समीकरण में यहाँ जो समीकरण दिया है 2x ऋण 3 बराबर 7। देखिए, यहाँ पर 2x ऋण 3 ये कौन सा पक्ष होगा? बायां। ठीक है, ये बायां पक्ष होगा, और ये जो पक्ष होगा ये कौन सा पक्ष है? ये दायां पक्ष होगा। ठीक है, हम यहाँ समझ लेंगे इस समीकरण में बायां पक्ष 2x ऋण 3 बराबर 7 दायां पक्ष है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको LHS। ठीक है, और इसे कह सकते हैं RHS। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, अब इस समीकरण में हम समझते हैं पहली कंडीशन। यदि हमारे पास समीकरण 2x ऋण 3 बराबर 7 दिया है। देखिए, समीकरण में यदि हम बाएं पक्ष का पक्षांतर यदि दाएं पक्ष में करते हैं तो जो संख्या का जो मान होता है, जैसे धनात्मक है तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, और ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ऋण 3 है। ठीक है, इस प्रकार से यदि जैसे देखिए यहाँ पर 2x, इस ऋण 3 का हम यदि पक्षांतर दाएं पक्ष में अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 7, और यहाँ ऋण 3 अगर ये पक्षांतर में बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में अगर जाता है तो इसका जो मान होगा ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ कंडीशन समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन यही है कि यदि समीकरण में बाएं पक्ष का पक्षांतर यदि दाएं पक्ष में होता है तो ऋण का धन होता है और धन का ऋण होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं धन का मान ऋण होगा और ऋण का मान क्या होगा? धन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं बायां पक्ष में। ठीक है, और ये दायां पक्ष। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण कंडीशन समझ सकते हैं कि यदि मान धनात्मक या ऋणात्मक रूप में दिया है तो उसका पक्षांतर करने पर तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन हम समझ सकते हैं कि यदि समीकरण हमारे पास इस प्रकार से दिया है 2x बराबर 7, ऋणात्मक रूप में यदि बाएं पक्ष का हम पक्षांतर दाएं पक्ष में करते हैं, जैसे कि देखिए हम इस 2 का पक्षांतर यदि दाएं पक्ष में करते हैं तो 7/2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा? गुणा है, ये पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग है, ये पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कंडीशन भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये बायां पक्ष, ठीक है, और दायां पक्ष। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें समझ सकते हैं कि यदि हम गुणा और भाग का पक्षांतर यदि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में करते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन लागू हो जाएगी। गुणा का भाग हो जाएगा और भाग का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार, ठीक है, जैसे यहाँ पर गुणा के रूप में भाग हो गया, इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं यदि
यदि x बराबर 7/2 दिया है तो हम इसका पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में, तो क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर अब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो से बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस कंडीशन को भी याद रख सकते हैं और ये पहली कंडीशन को भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन कंडीशन के आधार पर ही आइए अब हम अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 के सवाल जो दिए हैं इनको हम हल करते हैं। आइए बच्चों अब हम प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत जो सवाल दिए हैं इन्हें समझते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पर जो समीकरण दिए हैं इनको हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला समीकरण है x ऋण 2 बराबर 7। ठीक है, आइए हम इसे हल करेंगे। देखिए हल करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास दिया है x ऋण 2 बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। देखिए हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है, किसका पक्षांतर करेंगे, देखिए इस ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए दाएं पक्ष में 7 की 7 रहेगा और बाएं पक्ष से ऋण 2 जब दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, तो धन 2। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो x बराबर 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहले सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा समीकरण दिया है y धन 3 बराबर 10। तो ठीक है, हम इसे भी बहुत ही सरल तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर y धन 3 बायां पक्ष है और दाएं पक्ष में 10 है। तो ठीक है, हम y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए इसे हल करते हैं। y धन 3 बराबर 10। ठीक है, तो अब हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करेंगे क्या आएगा, देखिए y बराबर, यहाँ देखिए धर्मंश का पक्षांतर करेंगे तो ये दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ऋण 3। ठीक है, इसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से तीसरा समीकरण है 6 बराबर z धन 2। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 6 बराबर z धन 2। ठीक है, देखिए हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर, देखिए पक्षांतर करने पर यहाँ हम z का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, दाएं पक्ष में, तो देखिए z को हम जहाँ की वहीं रखेंगे। अब हम देखेंगे दाएं पक्ष से जब बाएं पक्ष में अगर पक्षांतर करते हैं तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 6 और इसे इधर हम पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ऋण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखेंगे। अब देखेंगे क्या बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, बराबर z, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, z बराबर 4। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे। इसी प्रकार से चौथा देखते हैं 3/7 धन x बराबर 17/7। ठीक है, आइए हम इसे हल करते हैं। आइए हम इस समीकरण को हल करते हैं। समीकरण है 3/7 धन x बराबर 17/7। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे। देखिए यहाँ हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम x को जहाँ की वहीं रखेंगे। ठीक है, अब हम 3/7 का हम पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष में। देखिए 17/7। अब अगर हम इसका पक्षांतर करते हैं, देखिए तो पक्षांतर करने पर देखिए जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3/7 धनात्मक रूप में है। जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, तो ऋण 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, x बराबर, यहाँ देखिए दोनों में 17/7 ऋण 3/7 दोनों में हर समान है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 7 की 7 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर जब दोनों के हर अगर समान है, दोनों का एलसीएम 7 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 17 ऋण 3। ठीक है, अब इसे हम घटाएंगे
तो x बराबर क्या बचेगा, 17 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा बटे 7। ठीक है, तो फिर तो इस प्रकार से x का मान क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आइए देखते हैं अगला समीकरण। आइए बच्चों, इसी प्रकार से अगला समीकरण है 5वां, 6x बराबर 12। ठीक है, इसे हम हल करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। 6x बराबर 12। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर पक्षांतर करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए पक्षांतर करने पर देखिए पक्षांतर करेंगे तो यहाँ x का मान क्या होगा, देखिए क्या आएगा, x बराबर, देखिए यहाँ पर 6 है गुणा में, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा से भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 12 बटे 6। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2 आ गया। तो हमारे पास यही आंसर होगा। ठीक है, x बराबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से 6वां समीकरण है, t बटे 5 बराबर 10। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए t बटे 5 बराबर 10। ठीक है, इसका हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर, ठीक है, आइए पक्षांतर करते हैं। देखिए यहाँ देखिए t बटे 5 भाग में है। ठीक है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा t बराबर, ये 5 दाएं पक्ष में जब इसका पक्षांतर होगा तो गुणा में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या होगा, 10 गुणा 5। ठीक है, तो बराबर, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, t बराबर 10 पन्ना 50। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, t का मान क्या आ जाएगा, 50। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला समीकरण देखते हैं, 2x बटे 3 बराबर 18। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2x बटे 3 बराबर 18। देखिए हम यहाँ पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करने पर, ठीक है, अब देखते हैं पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 बटे 3 गुणा x बराबर 18। ठीक है, अब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x बराबर, देखिए यहाँ पर गुणा में 2 बटे 3 है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 गुणा, देखिए यहाँ जो 3 है, देखिए गुणा में है तो हम इसको बटे में ऐसा लिख सकते हैं, 18 बटे 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या x बराबर 18, इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x बराबर 18 गुणा 3 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो यहाँ x बराबर 9 गुणा 3। ठीक है, प्राप्त होगा। अब देखिए x बराबर मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, तो आंसर हमारे पास यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से देखते हैं अगला समीकरण है 1.6 बराबर y बटे 1.5। ठीक है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1.6 बराबर y बटे 1.5। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे। देखिए पहले इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं, दशमलव से हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं। देखिए 1.6 है तो दशमलव का, ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.6 को। ठीक है, 16 बटे 10, देखिए दशमलव का 1 और 1 अंक है तो 1 0 बराबर y बटे, यहाँ 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 बटे 10। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। पक्षांतर करने पर, आइए पक्षांतर करते हैं। देखिए y, हम यहाँ पर y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो y को जहाँ के वहीं रखेंगे, तो यहाँ होगा 16 बटे 10 गुणा, देखिए यहाँ पर 15 बटे 10 का हम पक्षांतर करेंगे तो देखिए भाग में था, तो ये पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा में क्या आ जाएगा, 15 बटे 10। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हर समान है तो यहाँ पर 10 की 10 आ जाएगा। ठीक है, और अंश में क्या होगा, 16 गुणा 15 बराबर y। ठीक, 16 और हम 15 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 16 गुणा 15 यहाँ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, दोनों का गुणा करने पर प्राप्त होगा 240 बटे 10 बराबर y। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 240 में हम इसे दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.40 बराबर y, या फिर हम आंसर में लिख सकते हैं, y बराबर 2.4। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम
इस समीकरण को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला समीकरण देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला समीकरण है 7x ऋण 9 बराबर 16। आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए हल करेंगे, समीकरण है 7x ऋण 9 बराबर 16। ठीक है, आइए अब हम इसे देखते हैं, इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर देखेंगे, यहाँ देखिए 7x ऋण 9 है, तो हम इसका यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे। तो 7x बराबर हम पक्षांतर करेंगे ऋण 9 का, तो 16 धन प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हुआ है, तो अब हम इसमें भी पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पुनः पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ x बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 16 धन 9 बटे 7। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। x बराबर 16 और 9 कितना होगा 25 होगा। ठीक है, 25 बटे 7। देखिए यहाँ पर हमें x बराबर 25 बटे 7 प्राप्त हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम इसे आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं अगला समीकरण है 14y ऋण 8 बराबर 13। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 14y ऋण 8 बराबर 13। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर देखिए, पक्षांतर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 14y का मान ज्ञात करेंगे, तो 14y को हम जहाँ की वहीं रखेंगे, बराबर 13। अब हम ऋण 8 का पक्षांतर करेंगे, तो देखिए ऋण 8 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण से प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 8 होगा। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। देखिए 14y बराबर 13 और 8 कितना होगा 21 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे, अब हमारे पास 14y बराबर 21 प्राप्त हुआ है, तो हम पुनः पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखिए y का मान, y बराबर यहाँ देखिए 14 गुणा में है, तो 21 बटे 14। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से y बराबर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 21 बटे 14, तो 7 से 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर 3 बटे 2। तो ठीक है, यही, ठीक है बच्चों, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए बच्चों अगला समीकरण है 17 धन 6p बराबर 9। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 17 धन 6p बराबर 9। ठीक है, देखिए अब हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर, देखिए पक्षांतर करने पर हमें p का मान ज्ञात करना है, तो 6p बराबर यहाँ देखिए 17 धनात्मक रूप में है। देखिए 17 धन 17 है, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 9 ऋण 17। ठीक है, तो देखिए इसे हम हल करते हैं। 6p बराबर, देखिए यहाँ घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण में है, तो संख्या यहाँ घटेगी। ठीक है बच्चों, तो और क्या प्राप्त होगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो ऋण 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम पुनः पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर देखिए पक्षांतर करेंगे तो p का मान क्या प्राप्त होगा हमें, p बराबर गुणा में है, तो ऋण 8 बटे 6। ठीक है, गुणा में है, तो यहाँ पक्षांतर करने पर भाग में आ जाएगा। देखिए अब हम इसे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, p बराबर 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक है, तो ऋण 4 बटे 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर, तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला समीकरण है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, x बटे 3 धन 1 बराबर 7 बटे 15। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करते हैं। देखिए तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो x बटे 3, ठीक है, हम धन 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 7 बटे 15। यहाँ धन 1 है, तो इसका पक्षांतर करने पर ऋण 1 प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं हम इसे आगे हल करेंगे। x बटे 3 बराबर, देखिए यहाँ पर 15 और यहाँ 1 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब देखिए 15 का भाग हम 15 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो हम ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, 7 गुणा 1 ऋण, यहाँ पर देखिए 1 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, तो 1 गुणा
15। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है x/3 बराबर 7 एकम 7 ऋण 15 एकम 15/15। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसे हल करते हैं। x/3 बराबर, देखिए यहाँ पर धन 7 है और ऋण 15 है, तो धन का ऋण संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण। ठीक है, तो 15 में से 7 हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ऋण 8/15। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हुआ। हम पुनः पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ x/3 है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए तो x बराबर ऋण 8/15, यहाँ देखिए भाग में है तो इसका पक्षांतर होगा तो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से यहाँ क्या 8/15 गुणा 3। देखिए अब इसके आगे देखते हैं। x बराबर, देखिए यहाँ 3 से 15 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ क्या बचेगा, ऋण 8/5। ठीक है, तो आंसर हमारे पास यही प्राप्त हो जाएगा, x बराबर ऋण 8/5। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्न वाली 2.1 के सभी समीकरण को हम इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से हम हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं प्रश्न वाली 2.2 में। नमस्कार।